बात कर लूं, यही हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। लाओ भाई ऊपर को उठाओ, नीचे बैठ जाएंगे, आप कैमरे नहीं आएंगे पूरे। हो जाएगा सब। 1 मिनट शांत रहना बस। चलो भाई लाओ, एजेंडा क्या है? एक बार टिकट आजाद समाजवादी का एजेंडा क्या? मुख्य एजेंडा और दिन हो गए हमारे लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हुए उनके प्रत्याशी जीतते हैं और वो अपने लोगों का भला करते हैं। अब हमने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। सदियों से हमारे लोग आज़ाद भारत में भी सताए जाते रहे और उससे पहले भी। अब हम अपने वोट लेने की अपनी ताकत बनाएंगे और अपनी समस्याओं का हल करेंगे। प्रत्याशी उतारने में इतना समय क्यों लगा? कौन कह रहा है समय लगा? ये प्रत्याशी तो हमने चुनाव से पहले घोषित कर दिया था। आप थोड़े पीछे चल रहे हैं, तेजी बढ़ाइए। मीडिया को बहुत सतर्क रहना चाहिए। सर आपके ही जो खास मुद्दे सबके लिए सुलभ शिक्षा, कि गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, सबको मुफ्त इलाज या ऐसा इलाज जो सबके सब आसानी से प्राप्त कर सकें, और जिनमें जमीन इनको जमीन, जिन पर रोजगार नहीं उनको रोजगार, और जो भ्रष्टाचार यहाँ फैल रहा है 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिले, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार मिले, और जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है वो बंद हो और लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुले, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल के दाम मिले, जो बुनियादी सुविधाएं, सबको अच्छा खाना पीने के लिए, अच्छा पानी, रहने के लिए अच्छा घर मिले, ये और महिलाओं पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे बंद हो, ये बुनियादी। हमने शुरू किया है घटिया से, घटिया के बाद नागदा, नागदा के बाद जावरा, जावरा के बाद महिदपुर, महिदपुर के बाद सावेर। ये तो सर आपकी ही पार्टी के लोग, जैसे इन पे अत्याचार जो हो रहा है, तो आपकी ही पार्टी के लोग इन पे केस कर रहे हैं। कौन कह रहा है? आप इन पे एफआईआर कॉपी दिखाओ। आपको किसने भेज कर कहा कि ऐसी बात? वेदास समाज के लोग इन पे प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। कौन कह रहा है? आप पूछिए। ये सरकार करवाती है झूठे मुकदमे दर्ज। सरकार चाहती है कि प्रत्याशी की छवि खराब हो, और कुछ मीडिया के लोग उसमें रोल अदा कर देते हैं। वो बिना जाने उल्टी सी खबर चला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया लोग को कुछ होता है, हमें पूरी खबर की जांच पड़ताल करनी चाहिए। सर एक सवाल। सर बताइए। नमस्ते। अपनी जो पार्टी है किस विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रही है, और अगर आपके उम्मीदवार जीतते हैं इसमें तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैंने सारी बातें बता दी हैं। फिर भी सर मैं आपको सीधी बातें कह रहा हूँ। आम जनता के जीवन में खुशहाली आए और हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले, उनके साथ अन्याय अत्याचार ना हो। जी सर। सबसे बड़ी बात, हम बहुजन विचारधारा को अपने महापुरुषों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं भी इसी विचारधारा में हम लोग कामयाब होंगे। वोट हमारा है, राज भी हमारा होगा। उन्होंने कभी काम भी किया है यहाँ? एक दिन आपने देखा हो किसी गरीब की लड़ाई लड़ते हुए, किसी मुद्दे पे आंदोलन करते हुए चुनाव लड़ने आ गए हैं? लक्ष्मण भाई जवाब देगी वोट। कौन कह रहा सो जाता है? जागे हुए लोग हैं, पूरे 5 साल लड़ते हैं लोग, तो चुनाव लड़ते हैं। अभी 12 फरवरी को चुनाव भी नहीं था, भोपाल में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, वो सोए हुए लोग थे, जागे हुए। आप बताओ, ये जो चश्मा हमारे लोगों को लग गया है, धोखे का चश्मा, इसको उतारो। सच्चाई देखो क्या है। सच्चाई ये है, पिछले 5 साल में चाहे कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की, अगर यहाँ कोई अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ा, ओबीसी आदिवासी पिछड़ों के लिए लड़ा, दलितों के लिए कोई लड़ा, माइनॉरिटी के लिए CNP एनआरसी पे लड़ा, तो वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बाकी लोग तमाशा देख रहे थे, चुप थे। धन्यवाद।